तो जी इस तरह से हम लोगों ने इसमें डिज़ाइनिंग की है। जो साइड पे यानी कि कॉर्नर्स बनेंगे इस तरह से, ठीक है। और ये इस तरह से प्लेट है इसमें, ठीक है। और ये मुकम्मल इसका यानी कि फर्शी शलवार की कटिंग, स्टिचिंग, डिज़ाइनिंग, मेजरमेंट, बॉडी से लेने का मेजरमेंट, प्लस इसमें यानी कि फार्मूले भी आपको हर आसन, बेल्ट, इलास्टिक, पांचे का हर चीज़ का डिटेलिंग मुकम्मल दी गई है। आते हैं वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि फर्शी शलवार की कटिंग प्लस मेजरमेंट प्लस फार्मूले और नारी की कटिंग भी मैं इसी में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग की और इसमें डिज़ाइनिंग की ऐड करने वाली हूँ, ठीक है। तो आपने वीडियो को यानी कि नेक्स्ट वीडियो को भी लाजमी देखना, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार खूबसूरती के साथ उसका डिज़ाइन और बहुत ही प्यार के साथ उसकी यानी कि डिटेलिंग आप लोगों के साथ शेयर की गई है। दोनों ही वीडियो बन गई हैं। ये यानी कि वीडियो मेजरमेंट की मैं बना रही थी, तो दोनों ही वीडियो को अटैच करके आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं पहले भी ऐसे कर चुकी हूँ कि मैं वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन मैं कर नहीं पाती, क्योंकि ये छोटी ईद है। छोटी ईद के साथ ही शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है और मेरे पास कस्टमर्स के कपड़े काफ़ी होते हैं, तो इसलिए मैं यानी कि नहीं कर पाती। लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं अब रोज़ाना आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट ले लेंगे। तो मेजरमेंट में हम लोगों को ज़रूरत है 3 मेजरमेंट की। तो सबसे पहले हम लोग अपनी यानी कि इस वाली गुड़िया से मिल लेते हैं। हेलो, तो ये वाली जो है इनसे हम लोग हमेशा मेजरमेंट लेते हैं, तो इन्हीं से आज भी हम लोग मेजरमेंट लेंगे। तो आप लोगों ने जब मेजरमेंट किसी का भी लेना है फर्शी शलवार के लिए, तो आपने उस बंदे को, ये लड़कों का भी बना सकते हैं, लड़की का भी बना सकते हैं, बच्ची का भी बना सकते हैं, बच्चे का भी बना सकते हैं। कोई मसला नहीं कि हम लोग किस का ये नहीं बना सकते। तो आप लोगों ने जो भी जिसका भी मेजरमेंट ले रहे हैं, आप लोगों ने उसको इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा करना है और फार्मूले दोनों के ही सेम रहेंगे, ठीक है। अभी यहाँ से आप लोगों ने कस्टमर को दे देना है कि वो शलवार कहाँ से पहनता है, वो जहाँ भी रखे वहाँ से लेकर आपने नीचे फर्श तक, ऐसे नीचे बिल्कुल फर्श तक नीचे हम लोग इस तरह से लेकर जाएंगे। जो भी हमारे पास मेजरमेंट आएगा वो हम लोग अपनी लेंथ ले लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग लेंगे हिप राउंड का मेजरमेंट। तो हिप राउंड का मेजरमेंट हम लोग किस तरह से लेंगे कि जो हमारी हिप का राउंड ज़्यादा होता है जिस पॉइंट से, ठीक है ना, उस पॉइंट से हम लोगों ने हिप का राउंड लेना होता है। तो हिप का राउंड जो लेंगे हम लोग इंची टेप को इस तरह जिस्म के राउंड घुमाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों ने बिल्कुल टाइट लेना है, ठीक है। टाइट से मुराद होता है कि जो आपका ये वाला नाखून है ये सफ़ेद हो जाता है, ठीक है ना। तो जब आप टाइट चीज़ को खींचते हैं तो आपका नाखून ये ऑटोमेटिक यानी कि टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने इसका मेजरमेंट लेना है। अब हम लोग पाँव का मेजरमेंट लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जूता उतार देंगे। तो पाँव किसी भी साइज़ के ऊपर आप लोग अगर पांचा बना रहे हैं, तो हम लोग को पता नहीं, बिगनर्स को अक्सर नहीं पता रहता कि हम लोग यानी कि अब पांचे का मेजरमेंट कैसे निकालें, कंफ्यूजन में रह जाते हैं। तो हम लोग आपको इजी मेथड बताते हैं कि जो भी आपने इंची टेप ऐसे नीचे ऐसे रखना है और साथ में उस बंदी का आपने पाँव रखना है। जितना भी उसका पाँव आएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पाँव है तो आपने इस तरह से रखना है, और जितना भी मेजरमेंट आएगा उस मेजरमेंट को आपने मेजर कर लेना है और उसमें 1 इंच ऐड कर लेंगे। तो बहुत ही इजी आपको यानी कि जो एक फर्शी शलवार का मेजरमेंट है वो आपको पता चल जाएगा। अब ये मेजरमेंट है, ठीक है। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग मुकम्मल स्टिचिंग करेंगे। तो लेंथ मेरी है 38, हिप मेरी है 40 इंच, बॉटम है 10 इंच, लेकिन इसका जो बेसिक पांचा चलता है वो 12 इंच चलता है और खूबसूरत लुक आती है। तो इसलिए मैं इसमें 12 इंच का ही पांचा लेने वाली हूँ, ठीक है। तो इसका अब हम लोगों ने जो हिप राउंड लिया है उसका हम लोगों ने चौथा हिस्सा निकाल लेना है, और इससे हम लोग 4 फार्मूले निकालेंगे, आसन का, इलास्टिक का, फेर का और बेल्ट का। ये वाले हम लोग इसमें यानी कि मुकम्मल फार्मूले निकालने वाले हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, ठीक है। तो हम लोग इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले जो हिप राउंड का हम लोगों के पास से आता है 40 इंच, जो भी आपका मेजरमेंट है, 38 है, 39 है, 50 भी आ जाए, तो आपने उसका चौथा हिस्सा निकालना है, यानी कि 4 हिस्सों में इसको बांट लेना है जो भी आपके पास मेजरमेंट आएगा। तो सबसे पहले अब हम लोगों ने फेर का निकालना है कि हम लोगों को शलवार का जो फेर है वो कितना चाहिए। तो शलवार के फेर के लिए हम लोगों को चाहिए यही वाला मेजरमेंट 10 इंच का। तो 10 इंच हम लोग ले लेंगे। तो जी 10 इंच शलवार के जो शलवार का जो हम लोग अलग से इस तरह से जो शलवार हम लोग कटिंग करेंगे, इसका जो हम लोगों ने फेर लेना है ये वाला, वो हम लोग लेंगे इसी हिप के राउंड के अकॉर्डिंग। जो 10 इंच हमारे पास आया है इसी में हम लोग जमा करेंगे। 10 इंच आपके पास जो भी मेजरमेंट है उतना ही आपने इसमें जमा करना है, ठीक है। जमा करने के बाद आपके पास जो भी मेजरमेंट आया आपने उतना फेर ये वाला 20 इंच ले लेना है, ठीक है।
10 इंच में 10 इंच ही जमा करेंगे तो हमारे पास 20 इंच आ जाएगा, ठीक है। और सामने तरफ ओपनिंग वाला कपड़ा है और इसमें डिज़ाइन ऐड करना है, तो इस तरीके से मैंने कपड़े को सेट कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग जैसे जैसे कटिंग करते जाएंगे आपको सारी समझ आती जाएगी कि मैं किस तरीके से इस शलवार की कटिंग कर रही हूँ। इस एक्स्ट्रा कपड़े को मैं अभी कट करके नहीं निकालूंगी, क्योंकि मुझे इसमें से जो कपड़ा है एक्स्ट्रा वो कट करके नहीं निकालना। जो जहाँ से बचेगा मैं उसको कहीं ना कहीं ऐड करने वाली हूँ, इसलिए आप लोगों ने सलवार की कटिंग को, अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप लोग इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये देखिए, सबसे पहले जो बेल्ट वाली ये वाली जो शलवार है, ये बेल्ट वाली शलवार होती है, ठीक है। इसके साथ ऊपर बेल्ट लाजमी आता है, तो बेल्ट हमारा हमेशा 6 इंच का रहता है, ठीक है। तो 6 इंच का मैं ऊपर की तरफ इसको निकाल दूंगी, 6 इंच का मैं ऊपर की तरफ इसका निकालूंगी। यहाँ ओपनिंग है मेरी, इस तरफ से फोल्ड है, कपड़ा मेरा ज्यादा निकल आएगा, इस तरफ से मैं लूंगी, तो मेरी जो लेंथ है वो 36 इंच है, ठीक है। तो जब मैंने पांचा फोल्ड करना है वो मैंने 4 इंच का लगभग करना है, और जो मैंने ऐसे पांचा फोल्ड करना है वो 4.5 इंच करना है टोटल। तो इसलिए नीचे जो मैंने कपड़ा ऐड करना है वो मुझे अलग से करना पड़ेगा, ये साथ में नहीं होगा, क्योंकि मुझे 4.5 इंच इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पर ये मेरे पास 3.5 इंच का आएगा, तो पांच की जो रुकनी है वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर नीचे की तरफ थोड़ा ज्वाइंट लगाऊंगी, कपड़े कट करके निकालूंगी नहीं। अब यहाँ से इस तरफ को हमारी ओपनिंग रहेगी, तो इसलिए इस तरफ को मैं 12 इंच का उस तरफ सिलाई मार्जिन छोड़कर 12 इंच मैं मार्जिन लूंगी, 12 इंच का पांचा लूंगी और हाफ इंच इसमें मार्जिन रखूंगी। मैं ज्यादा मार्जिन इसमें रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो आप लोगों ने अब ये कर लिया, अब हम लोग लेंगे शलवार का जो आसन है। बेल्ट अलग से कटिंग रहेगा तो उसका तो 6 इंच का हमारा ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही 6 इंच आएगा, लेकिन जो शलवार का हम लोग को आसन चाहिए उसके लिए दोबारा से अगेन 10 इंच ही लेंगे। और इसमें हम लोगों ने आसन में शलवार की में कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ भी ऐड नहीं करना, सिलाई मार्जिन भी ऐड नहीं करना, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। एग्जैक्ट आप लोगों ने 10 इंच का ही रखना है, जो भी आपका मेजरमेंट यहाँ से आएगा। अच्छा, इससे अब जो इसकी नारी की कटिंग है वो बिल्कुल बेसिक नहीं है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो ये है कि आप लोग इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट निशान लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से जब लगाएंगे तो आप लोगों ने यहाँ से नीचे जो आपका बॉटम है वहां से ऊपर 5 इंच पर आप लोगों ने निशान लगाना है, इस तरह से। और इस तरह इसके यहाँ से आप लोगों ने 1 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ आप लोग 1.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। अगर आपका ये 4 इंच के लटका हुआ कपड़ा है, आप कोई भी शलवार के कपड़े के ऊपर ये शलवार बना सकते हो। अगर आपके पास में लटका हुआ कपड़ा है तो आप लोग यहाँ पर 1.5 इंच रख लो, 2 इंच रख लो, ठीक है। लेकिन अगर अकड़ा हुआ कपड़ा है तो आप लोगों की ये जो शेप है ज्यादा प्रोमिनेंट होगी, तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ पर जो शेप है वो इतनी सी देनी है कि ज्यादा बाहर भी ना निकले और आपकी शेप पूरी बन जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह से यहाँ से नीचे की तरफ को और यहाँ से ऊपर की तरफ को इस तरह से मिला देंगे। इसको मैं डार्क कर देती हूँ। ये जो निशान हम लोगों ने पेड़ में लिया है इसमें मार्जिन ऐड कर लिया है, नीचे जो बॉटम है उसका मार्जिन हम लोगों ने ऐड कर लिया है। तो बेल्ट का कपड़ा हम लोग किस तरीके से लेंगे, अगेन यही कि 10 इंच दोबारा से लेंगे, ठीक है। 10 इंच लेंगे और इसमें हम लोग बेसिक 2 इंच से 10 इंच तक इसमें जमा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कपड़ा कम हो, आप कपड़े आपकी चॉइस यानी कैसी हो कि आप कम पहनते हो, ज़्यादा पहनते हो, फिटिंग किसी पहनते हो आप लोग, उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसमें जो है मार्जिन ऐड कर सकते हो, ठीक है। 2 इंच भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, 9 भी कर सकते हो और 10 इंच भी कर सकते हो। इससे आगे हम लोग इससे जो आगे है हम लोग ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि 10 इंच हमारा काफ़ी ज़्यादा फेयर हो जाएगा। तो मेरा जो हिप का राउंड है वो है 10 इंच, तो मैं इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करूंगी और 1 इंच इसमें लूजिंग दूंगी। 1 इंच इस तरह से ऐड करूंगी तो ये मेरा जब चारों तरफ से खुलेगा तो ये मेरे पास 4 इंच की लूजिंग आ जाएगी, क्योंकि ये मेरे पास 4 फोल्ड कपड़ा है। अभी यहाँ से जो मुझे कपड़ा चाहिए वो चाहिए 8 इंच। 6 इंच मेरा बेल्ट तैयार होगा, 1.5 इंच मेरा ऊपर बेल्ट फोल्ड होगा, लेका फोल्ड होगा, हाफ इंच इसमें सिलाई मार्जिन चला जाएगा। तो इन्हीं निशानों के ऊपर हम लोग कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी शलवार की कटिंग होगी। अब हम लोग इस बेल्ट का भी इस तरह से हमारा फोल्ड था तो इसको भी ओपन कर देंगे।
इस तरह से ये मेरी बेल्ट की कटिंग हो गई। अब हम लोग इसकी शलवार की मियाने की कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये इस तरह से तिरछे में कपड़ा लिया है। आपके पास जैसा भी कपड़ा हो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो। ये होता है कि इसमें जो खींचने के चांसेस होते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना आप छोड़ भी सकते हो। ये चेंज की लेंथ में लूंगी इस तरह से, और इसकी जो विड्थ रहेगी वो हमारी 2 इंच, खुल के ही हमारे पास 4 इंच का आ जाएगा। इस तरह से करने के बाद इसकी इन ही निशाने के ऊपर हम लोग कटिंग कर देंगे। और इस तरह से ही हमारी मियानी कटिंग हो जाएगी। अगेन ये वाला जो हिप का हमारा 10 इंच आएगा, ठीक है। 10 इंच में हम लोगों ने ऐड करने हैं, कोई भी साइज हो आप लोगों ने इसमें 3 इंच ऐड करने हैं, ठीक है। तो जो भी आपके पास ये आएगा मेजरमेंट, कोई भी आपके पास मेजरमेंट आएगा उसी को आप लोगों ने डबल कर लेना है। 13 इंच तो ये मेरे पास 26 इंच आ जाएगा। तो टोटल इलास्टिक अराउंड में आपको 26 इंच चाहिए, ठीक है। सिंगल में 13 इंच और डबल में 26 इंच, ठीक है। इसी फेयर के अकॉर्डिंग अगर आप लोग यानी कि शलवार की कटिंग करते हो तो जैसे मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी इसी फार्मूला, कोई भी मेजरमेंट है आपके पास, कोई भी मेजरमेंट है आपके पास, मेरे जैसे आपको ऐसे यानी कि प्लेटिंग का तरीका बताया है, इलास्टिक का तरीका बताया है, कुछ भी कर लोगे ऊपर नीचे नहीं होने वाला, ठीक है। ये गारंटी है। बाकी आप लोग मेजरमेंट जो भी लेना चाहो उसके ऊपर आप लोग कॉमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं आप लोगों को ज़रूर वीडियो दे दूँगी। किसी भी चीज़ के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कॉमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। फर्शी सलवार की जो कटिंग है वो आपके साथ शेयर किए हैं, और उसके तमाम फार्मूले, तमाम कटिंग, नाली की जो कटिंग है वो भी शेयर की है। आज हम लोग पहले इसकी प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग से मुराद के हम लोग इसमें जो डिज़ाइन आप लोग थंबनेल पे देख के आए हो वो डिज़ाइन पहले ऐड करेंगे। इस तरह सीधा रख के 4-4 इंच पर निशान लगा लिया, और इस तरह कभी ऐसे टेढ़ा रख के एक मिनट इस तरह से ये नाली वाली के ऊपर भी मैंने ऐसे ही टेढ़ा, जैसे उसकी शेप आई थी वैसे ही रख के उसके ऊपर मैंने इसकी इस तरह से 4-4 इंच पर निशान लगा दिए हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर जो है ये वाला निशान और ये निशान हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग स्ट्रेट तो निशान लगाए हैं, लेकिन हम लोग इसमें स्टार्ट सीधा यानी कि नहीं करना, हमें ये त्रिकोण में जो प्लेटिंग है वो त्रिकोण में करनी है, स्ट्रेट नहीं करनी। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी यहाँ पर इस तरह पांचे को रखेंगे, ठीक है। इस तरह पांचे को रखेंगे और ये भी 4-4 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने 4-4 इंच के ऊपर निशान लगा दिए हैं, ठीक है। और अभी इन निशानों के इस तरह से हम लोगों ने ऐसे मिलाकर सारे ही प्लेट त्रिकोण में लगा लेने हैं। जो ये हम लोगों ने निशान लगाए इन सबके ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे, और प्रेस की मदद से मैं इन चारों पल्लों को इस तरह से करूँगी, ठीक है, क्योंकि ये 4-4 इंच के प्लेट हैं। तो इस तरह से ये 4-4 इंच का मेजरमेंट भी हमारा सेम ही रहेगा, और ये स्टिच भी एक तरह का ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से ये सारी ही शलवार को मैं ऐसे कर लूँगी, और इसके ऊपर अच्छे से एक प्रेस लगा लूँगी, जिससे ये यानी कि जो मेरी एक क्रीजें हैं वो अच्छे से बन जाएंगी। तो फिर हम लोग इसकी जो साइड की स्टिच है वो भी लगा लेंगे, और फिर हम लोग इसकी फर्शी शलवार की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, इस तरीके से ये मैंने सारे ही प्लेट डाल लिए हैं, और यहाँ पर मैंने जो साइड की स्टिच थी वो भी लगा दी है इस तरीके से, और इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आसन जोड़ते वक्त हम लोगों ने इन मियानियों का लाजमी ध्यान रखना है कि ये हमको इस तरह से रखेंगे और सीधी स्टिच लगा लेंगे। जब आप लोग मियानी लगाते हो तो आप लोगों ने ऊपर पॉइंट की सिलाई जो है लाजमी लगानी होती है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से ऐसे रखेंगे और अपनी सिलाई को ऐसे सीधा लगाएंगे, यानी कि मियानी अपनी सीधी। इस तरीके से हम लोगों ने मियानी लगा ली, और दोनों ही तरफ हम लोगों ने पॉइंट की सिलाई भी लगा ली है, और फिर मैंने बेल्ट तैयार किया है, बेल्ट तैयार कर लिया है, उसको भी मैंने पॉइंट की स्टिच लगा ली है, ठीक है। अब जी आसन से दोनों आसन को इस तरह से मिलाएंगे और इस तरह से दरमियान करेंगे, ठीक है। दरमियान करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर इसको प्लेट देना है एक, तो ये प्लेट लेंगे हम लोग 4 इंच का, ठीक है। 4 इंच का लेंगे, दोनों ही कपड़ों को इस तरह से पकड़ेंगे, और यहाँ से 4 इंच का जो हम लोगों ने निशान लगाया है इस निशान से ऐसे मिलाएंगे। और अब हम लोगों ने आगे एक जो कपड़ा है वो छोड़ देंगे, बैक का जो है, और फ्रंट का कपड़ा ले लेंगे, और इस तरह से इसको हम लोग सिलाई लगा देंगे, ठीक है। एक इस तरह से दोनों ही तरफ की मैंने प्लेट डाल दी है। अब हम लोग लेंगे बेल्ट को, इस तरह से बेल्ट को लेंगे, ठीक है, और इन दोनों के आसन को इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है, और आसन से इस तरफ को दरमियान करेंगे। आसन की स्टिच की मदद से हम लोग को इसका सेंटर पता लग गया, और साइड से हम लोग छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद अब इनसे इसको इस तरह से दोबारा से दरमियान करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी आप लोग कट लगा देंगे। ये हमें जस्ट इस तरह से ये हम लोगों ने प्लेट डाल ली है। ये हम लोग फ्रंट और बैक दोनों में ही कट लगाना है, ये हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। अच्छा जी, इस तरीके से कट लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि
आप लोगों ने ये वाली जो साइड के जो आप लोगों के प्लेट हैं, अब आप लोगों ने इनका दरमियान करना है और यहाँ पर भी आपने कट लगा लेने हैं। अब ये जो कट है आपका, ये जो बेल्ट का आपने दोबारा से दरमियान किया है, यहाँ पर आपके आपस में मिलने चाहिए, ठीक है। ये मिल जाएंगे। आपका आसन ये है और ये वाला आसन ये है। इसमें ये वाला जो कपड़ा है आपने ये सारे प्लेट आपने यहाँ पर ऐड करने हैं, ठीक है। ये प्लेट है, ये जो जगह है आपकी ये है 6 इंच के करीब, ठीक है। तो ये वाला जो इतना हिस्सा है ये वाला 6 इंच तक करना है, तो आपने यहाँ पर छोटे छोटे प्लेट दे लेने हैं, ठीक है। और इनका रुख इस तरफ और इनका रुख इस तरफ रहेगा। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने ये सारे ही प्लेट डाल दिए हैं। अब हम लोगों ने दरमियान से इस तरफ को आसन से सिलाई लगाते हुए आएंगे, ठीक है। पीछे की तरफ जब आएंगे तो जो हमारा बैक की तरफ को कपड़ा बचेगा वो हम लोग बैक बेल्ट पर प्लेट डाल देंगे। लेकिन अगर ज़्यादा कपड़ा बचेगा तो हम लोग, अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा बच रहा है तो आप लोग इस वाले यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप लोग बेल्ट जो अपने प्लेट हैं वो ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास से कपड़ा कम है तो आप लोग जस्ट एक बड़े वाला ही यहाँ पर बिल्कुल आसन के पास आकर इस तरह से प्लेट डाल देना, ठीक है। जिनका रुख आपका इस तरफ को रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से ये सारा ही ऐसे ऑल राउंड में बेल्ट लगा लो। तो इस तरीके से ये सारा ही बेल्ट जॉइंट कर दिया है, ठीक है। और ऊपर मैंने पॉइंट की सिलाई लगा दी है, ठीक है। आसन में भी और ऊपर बेल्ट में भी मैंने पॉइंट की सिलाई लगाई है। और जो मेरा एक्स्ट्रा बच रहा था वो मैंने यहाँ पर बैक में छोटे छोटे ही आए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे ही प्लेट आए हैं। मेरे फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप लोग काम करेंगे तो आप लोगों के ये वाले जो प्लेट हैं छोटे छोटे ही आएंगे, ठीक है। तो मैंने ये इलास्टिक भी डाल दी है। अब हम लोग नीचे इसके पांचे बनाएंगे। तो पांचे की जो चौड़ाई है वो मैंने चेपी जो है वो मैंने 4 इंच की लेनी है। और लेडीज़ सूट में हमेशा आप लोग बुकरम इस्तेमाल नहीं करते, आप हमेशा पतली वाली जो चेपी है वो इस्तेमाल करते हैं। ये वाली जो चेपी है आप लोग ये इस्तेमाल करते हो, ठीक है। और इसके साइड पे हम लोग 4-4 इंच के चेपी के उतार लेते हैं। कट की है 4.5 इंच मैंने ये पांचे की चौड़ाई के लिए कट करूँगी। इसमें चौड़ा पांचा लगता है, ठीक है। तो चौड़े ही चेपी लेंगे। तो इसमें यानी कि जो मेरा पांचा है वो है 12 इंच, डबल होगा 24 इंच। तो इसमें 3 इंच का यानी कि लूजिंग रख रही हूँ, इसलिए क्योंकि जब यहाँ से हम लोग सिलाई स्टार्ट करते हैं तो ऊपर की तरफ को जब नाली की इस तरह ऊपर सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर जो कपड़ा है हमारा वो एक्स्ट्रा आएगा। यानी कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये हमारी पांचा है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम लोग ऊपर नाली की सिलाई लगाते जाते हैं तो इस तरह ऊपर जब जाते हैं तो यहाँ पर तो हमें 12 इंच का ही पांचा चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों को पेस्टिंग देनी है वो भी लाजमी देनी है, उसके लिए ये हम लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो ये इस तरह चौड़ी पट्टी में कट कर लूँगी और एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इसको पेस्ट कर लूँगी, ठीक है। यानी कि मैं इसके ऊपर इसलिए इसके बैक की तरफ इसलिए मैं इसको नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये मेरा रॉ सिल्क है। और दूसरा ये कि ये मेरा डिज़ाइन जो है ये बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए मैं इसको अलग कपड़े पर पेस्ट करके इसको पलटूंगी, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको इसके ऊपर लगाती हूँ तो ये चपटा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे चपटा हुआ नहीं चाहिए, मुझे यानी कि ये लूज़ लूज़ ऐसे फ्लफी सा चाहिए। तो इसलिए मैं इसका जो पांचा है वो अलग से बना के लगाऊंगी। लेकिन जब मैं वेयर करूँगी तो इसकी जो अकर है और इसके ऊपर से जो प्लेट है वो अपनी जगह पर खुद ब खुद आएगी और बहुत ही खूबसूरत इसकी पहनने के बाद लुक आती है। मैं लाजमी आपके साथ इसकी फाइनल लुक भी शेयर करूँगी। ये पट्टी मैंने कट कर ली है। अब यहाँ पर मैं दोनों तरफ की इस तरह से रख के मैंने बूट की सिलाई लगा देनी है, यानी कि इस तरह से कपड़ा फोल्ड करके ना तो इसके ऊपर बूट की सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से ये मैंने पट्टी तैयार कर ली है। अब यहाँ पर मशीन में हम लोग इसको रखेंगे, ठीक है। इतना आगे की तरफ छोड़ देंगे, ठीक है। ये चेपी का जो है इतना हम लोग आगे छोड़ेंगे और यहाँ पर हम लोग बिल्कुल पॉइंट की सिलाई लगाते जाएंगे। चलिए इस तरीके से ये मैंने पांचे बना लिए हैं, ठीक है। अब इसकी फोल्डिंग हमने किस तरह से करनी है, पहले तो हम लोगों ने अपने जो पांचे हैं उनको इस तरह से सेट करना है। इस तरह से सेट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर मेरा जॉइंट आया है तो इसको हम लोग इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ जॉइंट से आप लोगों ने अच्छे से मिलाना है, ठीक है। और जो आपकी ये वाली शेप है इसी के अकॉर्डिंग आपने जो एक्स्ट्रा चेपी है इसको कट करके निकाल देना है। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने अब ये कटिंग कर ली है, ठीक है। अब आपने पांचा फिनिशिंग के साथ फोल्ड कैसे करना है कि आप लोगों ने यहाँ से ऐसे दोनों ही जॉइंट जो हैं ये वाले इनको ऐसे आपस में अच्छे से जॉइंट कर लेना है, ठीक है। और ये वाले जो चेपी वाले हैं आपने दोनों को ऐसे ले आना है, ठीक है। और अच्छे से यहाँ पर आपने ये वाले जो कपड़े हैं इनको भी सेट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से सेट कर लेंगे, ठीक है। और ऊपर की तरफ को हाफ, इसमें हम लोगों ने मार्जिन ही हाफ इंच का रखा है तो हम लोग हाफ इंच का मार्जिन दबाते हुए सारी ही स्टिच ऊपर तक लगा लेंगे। दोनों ही पांचे का हम लोग इसी तरह करेंगे।
तो इस तरह से ये मैंने साइड की सारी ही स्टिचें लगा दी हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो चेपी है ना, इसके अंदर हाथ डालेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों ने अपना जो पांचा है उसको निकाल, यानी कि जो नाली की सिलाई है ना, इसको आपने पकड़ना है और इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये लीजिए, इस तरह से ये हमारी प्रॉपर फिनिशिंग आ गई है। यहाँ पर हम लोग तुरपाई कर लेंगे, फिंगर पर यहाँ पर मैं पिन लगाऊंगी, फिर इसके ऊपर मैं तुरपाई कर लूँगी ईजी, ठीक है। अच्छा जी, तो इस तरह से ये फाइनल शलवार यानी कि तैयार होगी। अब इसको वेयर करना है। वेयर करने से पहले आपको मैं इसकी यानी कि ये वाली चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर जब आप लोग इसको पहनोगे तो ये ऐसी लुक देगी, ऐसे मज़ेदार। अच्छा, मैंने इस तरह के एक दफ़ा पहले भी सिलाई की थी, लेकिन उसकी यानी कि 6 इंच का पांचा रखा था और उसके मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का प्लेट डाले थे, 1.5 इंच के, यानी कि ये तो 4 इंच के हैं ना, वो मैंने 1.5 इंच के डाले थे। और उसकी कमीज़ मैंने रेशमी बनाई थी, दुपट्टे के ऊपर पट्टा लगाया था। तो टोटल सूट में यानी कि बरी का सूट था, जो लड़के वाले सूट स्टिच करते हैं ना, वो वाले थे। तो उसमें मैंने उस सूट की सिलाई यानी कि 2,500 के करीब ली थी, यानी कि 2450 रुपये लिया था। यानी कि बरी के कपड़े थे, थोड़ा लेस करके मैंने लिया था। तो इस शलवार की जो मैंने सिलाई लेनी है वो ये तो मेरी है, ठीक है ना, यानी कि ये मैंने अपने लिए स्टिच करी है। तो इस शलवार के लिए यानी कि जो मैंने इसकी अगर स्टिच लूँगी तो कम अज़ कम 700 या 800 रुपये में इसकी स्टिच लेने वाली हूँ। और ये ट्रेंड में है, तो ये डिज़ाइन है, तो मैं इस शलवार के 1000 रुपये सिलाई लूँगी। आप लोग कितनी लोगे कमेंट में बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।